Hello students, I'm Diksha Srivastav. I have a good experience of teaching. I have 7 years of experience in teaching. I have taught at least 100 to 120 students, and I have taught BSc students also, class 9 to 12 students also, and some junior students also. So now today we are going to start a discussion on the topic cell in biology. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट सेल. सेल होते हैं, पर क्या होते हैं एग्जैक्टली आपने सुना होगा. सेल हमारे मोबाइल में होते हैं, हमारे रिमोट में होते हैं, बट नो स्टूडेंट्स, दैट आर नॉट द एग्जैक्टली सेल आई एम टॉकिंग अबाउट इन बायोलॉजी. सेल जो हमारे बायोलॉजी में होते हैं वो हमारी बॉडी को मेकअप करते हैं, हमारी बॉडी को फ्रेम करते हैं. एग्जैक्टली मैं कहूँ तो सेल जो होते हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं. तो एग्जैक्टली मैं सेल की बात करूं, आप सबको पता है कि हमारी जो बॉडी फ्रेम होती है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है. ठीक है, तो हमारी बॉडी की हम बात करें तो उसका एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है जो कि हमारा स्टार्ट होता है सेल से. सेल के बाद फिर हमारी बॉडी पहुंचती है टिश्यू पे, फिर हमारी बॉडी पहुंचती है ऑर्गन्स पे. हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शन जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. उसके बाद हमारी बॉडी पहुंचती है फ्रेम पे, यानी हमारी बॉडी फ्रेम बनाती है. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेल की. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल जो होता है हमारा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल. अब बात ये आती है कि हम तो बुक में पढ़ते हैं कि वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, पर वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों है? वो बेसिक यूनिट है, हमें पता है. जब हम कोई घर बनाते हैं, हमारे पेरेंट्स घर बनाते हैं, तो हम लोग उसमें ब्रिक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. विदाउट ब्रिक हम लोग कोई घर नहीं बना सकते हैं. लेकिन बात ये आती है कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहा गया है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इसलिए कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारा सेल होता है वो हमारी बॉडी को एक फ्रेम देता है, एक स्ट्रक्चर देता है. आपको पता है कि छोटे छोटे सेल्स से मिलके हमारी बॉडी तैयार होती है. अब वो छोटे छोटे सेल्स अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ डिसबैलेंसेस स्ट्रक्चर में क्रिएट हो जाते हैं. लाइक मैं एक सिंपल सा सेल बनाती हूँ और फिर मैं उसको कनेक्ट करती जाती हूँ इस तरीके से, तो फिर वो एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं वेकेंट छोड़ देती हूँ तो वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा. तो कंप्लीटली ऐसे हमारी बॉडी जो है वो सेल पे इसीलिए डिपेंडेंट है. स्ट्रक्चरली फंक्शनली हम बात कर ले तो सेल जैसे हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ऐसे ही यही सेल हमारी बॉडी को अलाउ कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना है. लाइक आपको पता है कि इसका एक फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी. ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी में हम सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें जाती हैं. लेकिन अब हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड वेसल्स को, हमारी ब्लड टिश्यूज़ को किस किस चीज़ की नीड है ये डिसाइड करते हैं हमारे सेल. कि हमारी बॉडी को विटामिन्स की नीड है, मिनरल्स की नीड है, कहाँ पे किस चीज़ को एंटर कराना है, कहाँ पे नहीं. जिसलिए सेल के अंदर होते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स. अब बात ये आती है कि ये जो सेल है इसकी बात करी किसने? कौन इस सेल को लेके आया? क्योंकि हम तो पता है कि सेल है, हम पढ़ रहे हैं, बुक में पीछे से चला आ रहा है कि बेटा सेल आपको पढ़ना है, सेल आपका टॉपिक है, आपको पढ़ना है. पर सेल को लाया कौन? हर बच्चे के क्वेश्चन ही उठता है कि सेल आया कहाँ से? तो सेल जो है उसको लाने वाले हैं रॉबर्ट हुक. ओके, हमारी इस सेल चैप्टर में बायोलॉजी में 2 रॉबर्ट्स हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. रॉबर्ट हुक जो है वो हमारे सेल को लाए हैं 1665 में स्टूडेंट्स. ओके, एग्जैक्टली हुआ क्या था कि रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट का कॉर्क देखा. फिर उन्होंने देखा कि इस कॉर्क में एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो प्लांट्स को बना रहा है. तो उन्होंने उस कॉर्क को, एक कॉर्क छोटा सा ऐसे कॉर्क का स्ट्रक्चर था, उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम देखें कि इसके अंदर है क्या जो इस प्लांट को फ्रेम कर रहा है. तो फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स मौजूद थे. कंपार्टमेंट थे और छोटे छोटे ऐसे ओवल शेप के बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जा रहे थे. तो उन्होंने ना पहले उसको सोचा कि ये एक हाउस है और इसके अंदर ये एक रूम है. तो उन्होंने पहले इसको एक रूम नाम दिया था, पर ये रूम तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कोई घर तो है नहीं. तो फिर बाद में उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल. तो ये तो हो गया डेड सेल की बात, क्योंकि वो जो कॉर्क था वो प्लांट का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, डेड सेल था. लेकिन अब बात आती है कि सेल को लिविंग में किसने ढूंढा, लिविंग में किसने पाया, किसने ढूंढा?
तो लुइनहुक थे साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, लुइनहुक थे, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया वाटर बॉडीज से बैक्टीरिया को कलेक्ट किया। वाटर बॉडीज क्या होती है, जो हमारे ओशियन, सीज, पॉन्ड्स के किनारे में आपने देखा होगा एल्गी, फंगस, बहुत कुछ मौजूद रहता है, वो हमारी वाटर बॉडीज कहलाती है। तो वो वाटर बॉडीज से उन्होंने थोड़ा सा ऐसे सैंपल उठाया, फिर उन्होंने कहा मैं इसमें देखूं कि ये आती कहाँ से, ये क्या है। तो उन्होंने सैंपल उठा के उसको वैसे ही जैसे ही रॉबर्ट हुक ने देखा था वैसे सेम टाइप में उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद उनको दिखा कि भाई ये जो सेल है, वहाँ उनका जो सेल था वो ओवल शेप का था, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें कुछ है जो मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि ये जो सेल था वो लिविंग कैसे था, ठीक है, क्योंकि अब ये था कि इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने तो भाई कॉर्क पड़ा था, उठाया, वो डेड सेल था, लेकिन लुइनहुक को कैसे पता चला कि ये जो बैक्टीरियल सेल उन्होंने उठाया वो लिविंग था? क्या तब तक कोई ऐसा देख के, आंख से देख के वो बता सकते थे कि वो चल रहा था? नहीं। उन्होंने क्या किया, जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनेलीज जो है ना, वो ऐसे उसमें मोबिलिटी परफॉर्म कर रहे थे। मोबिलिटी मतलब होता है स्टूडेंट्स मूवमेंट, ठीक है, तो वो मोबिलिटी परफॉर्म कर रहे थे, जिससे उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो है एक लिविंग सेल है। सबको पता है कि मोबिलिटी या मूवमेंट कौन परफॉर्म कर सकता है, जो एक लिविंग लाइफ होगा। तो फिर उन्होंने वहां से डिसाइड किया कि ये एक लिविंग सेल्स है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं, अब हमारा हो गया कि किसने सेल को ढूंढा, ठीक है, सेल का डेड सेल और लिविंग सेल ये सब क्या हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जब ये सारी पूरी थ्योरीज हो गई, तो इसके बाद इन सबका तोड़ निचोड़ करके लोगों ने, साइंटिस्ट ने एक थ्योरी निकाली कि भाई अगर हमें सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। जैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए इंट्रो देते हैं, वैसे ही सेल को अगर हमें देखना हो तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बेसिक वही पॉइंट्स रखे, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, प्रोटेक्टिव लेयर, ये सब बोले, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है काफ़ी कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में सेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरी को अच्छा लगा, आपकी क्लासेस, ये टॉपिक अच्छी लगी, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, सो स्टूडेंट्स ज्वाइन मी ऑन एडवी, और आपको इसके बारे में आगे और नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।